हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्राइम हॉरर मिस्ट्री मूवी स्पाइरल को, जो 2021 में रिलीज हुई और इसे IMDb पर मिले हैं 10 आउट ऑफ 5.2 स्टार। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्द से स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में देखते हैं हम एक आदमी को जिसका नाम है बॉसविक, और इससे एक आदमी टकराते हुए एक लेडी का पर्स छीनकर भाग जाता है। तभी बॉस उस आदमी का पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है। और आगे बढ़ने पर बॉस को लगता है कि उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी एक पिग मास्क पहना एक पर्सन उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम बॉसविक को ट्रेन की पटरियों के बीच लटका हुआ देखते हैं। तभी टीवी पर पिग मास्क पहना हुआ आदमी बॉस से कहता है, तुमने इस जवान से बहुत झूठ बोले हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो इस जवान को अपने से अलग कर लो, नहीं तो 2 मिनट के अंदर ट्रेन आ जाएगी और तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी। इसके बाद बॉस सबसे पहले अपने हाथ फ्री करता है, फिर अपनी जीभ को खींचने लगता है, पर वो ये भूल जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। दर्द के कारण वो फ्री नहीं हो पाता है और उसे ट्रेन उड़ाकर चली जाती है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इतना तगड़ा इंट्रो सच में। अब हम एक आदमी ज़ीक बैंक्स को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट में डाका डालता है और वो सब चोरी कर निकलने वाले होते हैं। तभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और हमें पता चलता है ज़ीक बैंक्स एक पुलिस ऑफिसर है और हमें पता चलता है ये चोरी चोरों को पकड़ने के लिए कर रहा था। अब पुलिस स्टेशन में एनजी ज़ीक पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम इस मिशन पर अकेले क्यों गए? तो ज़ीक इसके जवाब में कहता है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। दरअसल 12 साल पहले ज़ीक ने एक पुलिस ऑफिसर पीटर को उसके जुर्म के लिए उसे पकड़वा दिया था, क्योंकि उसने एक आदमी की हत्या कर दी थी। इसलिए पुलिस स्टेशन में उससे कोई बात नहीं करता और वो किसी पर विश्वास नहीं करता। अब एनजी ज़ीक को विलियम सेंग से मिलवाती है और कहती है ये तुम्हारा पार्टनर है और ये अब से तुम्हारे साथ काम करेगा। अब इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। विलियम ज़ीक से कहता है, मैं तुम्हारे पिता की बदौलत ही यहाँ पर हूँ। और ये है ज़ीक के फादर मार्कस बैंक्स, ये भी एक पुलिस ऑफिसर थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। अब ये दोनों उसी लाश को इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं जिसे ट्रेन ने उड़ा दिया था, और वहाँ पर पहुंचकर लाश को देखते ही इनके होश उड़ जाते हैं। अब छानबीन के दौरान उन्हें वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता और ऑफिस में आते ही उन्हें एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में ज़ीक को एक पेन ड्राइव मिलती है। उसे प्ले करने पर ज़ीक वीडियो के जरिए स्पाइरल तक पहुंचता है और वहाँ पर ज़ीक को एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में एक मेडल और एक जीभ होती है। तो उस बैच के जरिए ज़ीक को पता चलता है कि वो लाश बॉस की थी। अब ज़ीक ऑफिस में सबसे बहस करता है कि वो इस केस को सिर्फ वो ही हैंडल करेगा, क्योंकि बॉस उसका सबसे अच्छा दोस्त था। और एनजी ज़ीक को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देती है। अब ज़ीक सबको समझा रहा होता है कि कैसे क्या करना है, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तो एनजी सब पर चिल्लाती है और सबको समझाती है और सबको वीडियो फुटेज लाने की कहती है। अब ज़ीक और विलियम बॉस के घर पहुंचते हैं। वहाँ पर ज़ीक कारा को तसल्ली देता है कि वो उस मर्डरर को जल्दी ही पकड़ लेगा। और वहाँ पर ज़ीक की वाइफ लीसा भी होती है और जल्दी ही इन दोनों का तलाक होने वाला होता है। अब घर पर ज़ीक को उसके फादर मिलते हैं। ज़ीक और उसके फादर में बनती नहीं है और इसलिए वो अपने ही घर में किराए पर रहता है। अब मार्कस अपने बेटे से बोलता तक नहीं है और ज़ीक मार्कस से कहता है कि कितने साल हो गए, हमने अभी तक एक साथ लंच भी नहीं किया है। और मार्कस वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि वो कारा के जहाँ जा रहा है। अब हम ऑफिस में ज़ीक को देखते हैं। ज़ीक को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था उस किलर के खिलाफ। इतने में ही विलियम ज़ीक से कहता है कि मेरा फोन डेड हो गया है और यूज करने के लिए ज़ीक का फोन मांगता है और वो फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। और ड्ररी बताता है कैमरों की फुटेज चेक करने के लिए फिच अपने साथियों के साथ पता लगाने के लिए गया है। और इधर हम फिच को देखते हैं और दूसरी तरफ मार्कस एक जगह पर आता है और इधर फिच को कैमरे की फुटेज की मदद से फिच को उस चोर के बारे में पता चलता है। वो उस चोर को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है और इधर विलियम और ज़ीक धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन रहे हैं। दूसरी तरफ फिच उस चोर तक पहुँचता है। जैसे ही वो उसका कंबल उठाकर देखता है तो उसे वहाँ पर पिग का मास्क दिखता है और इससे फिच घबरा जाता है और वो तुरंत क्रॉस को कॉल करता है, पर उसको कॉल नहीं लगता और तभी उसके पीछे से आकर वो किलर उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम फिच को पानी में बंधा हुआ देखते हैं। उसके सर पर एक लोहे का पिंजरा लगा हुआ था और उसकी उंगलियां भी एक चेन से बंधी हुई थी। और तभी वो किलर टीवी पर आता है और यहीं पर सीन कट होता है। हम ज़ीक को देखते हैं। ज़ीक विलियम से बात करता है
तो विलियम जीक को बताता है कि बॉस पर झूठी गवाही के बहुत आरोप थे। इसके बाद जीक अपने फादर के साथ डिनर करने के लिए घर पर आता है, पर घर पर उसके फादर नहीं मिलते। तो जीक अपनी पिछली बातें याद करने लगता है। जब जीक ने पीटर को मर्डर के जुर्म में पकड़वा दिया था तो उसके फादर उस पर चिल्लाते हैं और एनजी से कहते हैं कि दूसरे पुलिस वाले उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करेंगे, और एनजी ये दिलासा देती है कि हम सब संभाल लेंगे। अब जीक के पास एक और पार्सल आता है, उसमें से पेन ड्राइव निकाल कर चला कर देखता है तो उसमें फिच होता है और उसमें वो किलर कहता है तुम इन सब से दूर रहो और मैं सबके पाप धो रहा हूँ। और एनजी उस जगह को जानती थी और वहाँ पर सब पहुँच जाते हैं। और जैसे ही जीक कार का दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ पिग निकलता है और गाड़ी को चेक करने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में फिच की उंगलियां थी। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं फिच और क्रॉरी और जीक एक मिशन पर होते हैं। जीक उन्हें मदद के लिए बुला रहा होता है पर वो अनदेखा कर देते हैं। इन दोनों की वजह से उसे गोली लग जाती है। ये दोनों भागकर देखते हैं तो जीक घायल होता है और तभी वहाँ पर जीक के फादर मार्कस आ जाता है। मार्कस को पता चल जाता है कि वो फिच था और उसे मार्कस मारने लगता है। तभी उसे सब पुलिस वाले शांत कराते हैं। अब वो सब फिच की लोकेशन तक पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं कि फिच मरा कैसे। जब फिच को होश आता है तो वो किलर उससे कहता है अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी उंगलियों का बलिदान देना होगा, क्योंकि फिच ने एक बेकसूर मासूम की जान ले ली थी। उसने उस उंगलियों से बंदूक चलाई, इसलिए उसकी उंगलियां आज चैन में बंधी हुई हैं। अगर वो इनसे निकलना चाहता है तो उसे अपनी उंगलियों का बलिदान देना होगा। फिच अपने मुंह में रखे उस डिवाइस से वो ट्रैप चालू करता है और उसकी उंगलियां खींचने लगती हैं, पर वो इन सब में देरी कर देता है। देरी होने के कारण पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और फिच को करंट लगने की वजह से वहीं पर मर जाता है। अब जीक को क्रॉस से पूछताछ करने पर बेनी राइट्स के बारे में पता चलता है और वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उन्हें ड्रग डीलर से पता चलता है कि बेनी मर चुका है। अब विलियम और जीक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। विलियम जीक से कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन बाहर का तो नहीं है। फिर जीक और विलियम एक चर्च में पीटर से मिलने जाते हैं। ये वही पीटर है जिसे जीक ने पकड़वा दिया था। पीटर जीक की वजह से 9 साल तक जेल में रहा था। जीक ने पीटर को क्यों पकड़वा दिया था ये हमें अब मालूम पड़ता है। दरअसल हुआ ये था कि एक पुलिस वाले ने विक्टिम को नीचे फेंक दिया था और उसे ऐसा करते हुए एक आदमी ने उसे देख लिया था और वो उस पुलिस वाले के खिलाफ गवाही न दे दे, इसलिए पीटर ने उस आदमी को मार दिया। और जीक से ये कहता है कि उसने उस पर बंदूक तान दी और पीटर से कुछ ना पता चलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जीक अपने घर पर अपने फादर से बात करने की कोशिश करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। अब पुलिस स्टेशन में जीक को एक और बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स से पता चलता है कि उस किलर ने विलियम को भी मार दिया और उसमें से एक शीशी निकलती है। उस पर लिखा होता है कॉन्स्टेंटीन पेंट्स। उस शीशी के जरिए वो सब एक बुचर शॉप तक पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें विलियम की लाश मिलती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एनजी को मार्कस की तरफ से मैसेज आता है। उस मैसेज में वो कहता है कि नीचे कोल्ड केस रूम में एक फाइल रखी हुई है, उसे चेक करो। तो एनजी ओब्रायन को बताकर नीचे कोल्ड केस रूम में चली जाती है और इधर जैक एक लोकेशन पर पहुंचता है। वहाँ पर एक पुलिस वाले को एक पिग मास्क पहना एक पर्सन ने चाकू मारकर वहाँ से भाग गया था। तो जीक को पता चलता है कि अब वो किलर एनजी के पीछे है। तो वो जल्दी से एनजी को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर उसका मोबाइल नहीं लगता। जीक जल्दी से गाड़ी में बैठता है और एनजी के लिए निकल जाता है। और इधर जैसे ही एनजी रूम में पहुंचती है उसे वो पिग मास्क पहना आदमी दिखता है। वो एनजी को गैस के जरिए बेहोश कर देता है। अब एनजी होश में आती है तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है और उसके ऊपर एक टोटी लगी हुई होती है। जब वो टेप रिकॉर्डर चलाती है तो उसमें वो किलर कहता है कि तुमने अपने अपार्टमेंट में हो रहे अपराध पर बहुत पर्दा डाल लिया। अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें अपनी स्पाइनल कॉर्ड काटनी होगी अपने गर्दन के नीचे लगे हुए ब्लेड्स की मदद से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये वैक्स तुम्हारे मुंह पर गिरती रहेगी और तुम्हारा खेल खत्म। और फिर ट्रैप स्टार्ट हो जाता है और इधर जीक स्टेशन में पहुंचता है और एनजी बचने की बहुत कोशिश करती है और अपनी स्पाइनल कॉर्ड काटने लगती है और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके मुंह पर सारा वैक्स गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इधर जीक ओब्रायन से पूछता है एनजी कहाँ है, तो वह एनजी के बारे में बताता है। जीक जल्दी से भागकर एनजी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि एनजी मर चुकी है। उसने वहां पर आने में थोड़ी देर कर दी। अब कैमरा फुटेज चेक करने पर जीक को पता चलता है कि उसमें किसी ने छेड़छाड़ की है और पुलिस ऑफिसर बताता है कि इसमें छेड़छाड़ वही कर सकता है जिसपे कंप्यूटर का एक्सेस हो। चेक करने पर जीक को पता चलता है कि बैच नंबर 213 जो पीटर का है उसने छेड़छाड़ की है। तो ओब्रायन जीक के फादर पर इल्जाम लगाने लगता है तो उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मामला शांत होने के बाद जीक तुरंत पीटर के पास पहुंचता है और वहां पर उसे पीटर नहीं मिलता है और वो अपने डैड को कॉल लगाता है पर उसका कॉल अभी भी नहीं लगता। वो
जैसे ही बाहर जाता है तो उसे भी वो पिग मास्क वाला आदमी किडनैप कर लेता है। अब हम मार्कस को देखते हैं। मार्कस किलर के ठिकाने पर पहुंचता है और वहाँ पर उसे भी वो किलर किडनैप कर लेता है। अब हम जीक को देखते हैं। जीक एक हथकड़ी से बंधा हुआ होता है और उसके सामने पीटर लटका हुआ होता है। जीक हथकड़ी को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलती और उसके सामने एक आरी पड़ी हुई होती है। ये सीन वैसा ही है जैसा कि 100 के फर्स्ट पार्ट में था। वो उस आरी को उठाता है और हाथ काटने की सोचता है और उसके सामने पड़ी हुई होती है एक पिन। उससे वो हथकड़ी खोलता है और पीटर के पास पहुंचता है और पीटर को होश में आने के बाद उससे कैमरे के बारे में पूछता है। पीटर जवाब देता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जीक पीटर के गले में लटका हुआ टेप रिकॉर्डर चलाता है तो उसमें वो किलर उससे कहता है कि पीटर ने एक मासूम की जान ली और करियर तुम्हारा बर्बाद हो गया। अगर तुम चाहो तो इसे मरता हुआ यहीं पर छोड़ चाबी फेंक कर यहाँ से जा सकते हो। तभी एक मशीन चालू हो जाती है और उस मशीन में से बोतल का कांच टूटकर बहुत तेजी से उनकी तरफ फेंकने लगता है और पीटर के पीठ में घुसने लगता है। जैक पीटर को उस पिन की मदद से खोलने लगता है और उसका ताला उससे नहीं खुलता। तभी उसे याद आता है कि वो चाबी फेंक कर वहाँ से जा सकता है तो वो कचरे के डिब्बे को चेक करता है। उसमें से उसे चाबी मिल जाती है और पीटर के ताले को खोलने लगता है और मशीन दोबारा चालू हो जाती है और उसको कांच लगने लगते हैं। जैक पीटर को टाइम पर नहीं बचा पाता इसलिए पीटर वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है और इस हमले से जैक भी घायल हो जाता है। अब जैक विलियम के पास पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब विलियम ने ही किया है और वो नहीं मरा। ये सब चाल विलियम की थी और विलियम बताता है पीटर ने जिस आदमी का खून किया था वो विलियम का बाप था और उसका नाम चार्ली था। जैक अपने फादर के बारे में विलियम से पूछता है तो विलियम उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हारा मोबाइल लिया था उससे उन्हें मैसेज कर दिया था और तुम जल्दी ही अपने पापा से मिलोगे। और विलियम जीक से कहता है कि मुझे तुम्हारा पार्टनर बनना है, हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन को सुधार देंगे। जीक विलियम से हाँ कर देता है पर उससे पहले वो अपने फादर को देखना चाहता है और विलियम पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करता है और उन्हें ये कहता है कि यहाँ पर एक संगी घुस गया है और उसके पास बंदूक है और वो जल्दी से पुलिस को आने के लिए कहता है। अब इसके बाद विलियम जीक के फादर को उससे मिलवाता है और हम देखते हैं मार्कस तारों के सहारे लटका हुआ होता है और उसका खून तारों से होता हुआ डिब्बों में भर रहा होता है। जैक विलियम से नीचे उतारने के लिए कहता है। तब तक नीचे पुलिस टीम आ जाती है। विलियम जीक से कहता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, यहाँ तो तुम मुझे मार दो या फिर अपने पापा को बचा लो। इस बंदूक में एक ही गोली है, अगर तुम अपने पापा को बचाना चाहते हो तो उस निशाने पर तुम्हें गोली मारनी होगी। तब तक स्वास्थ्य टीम अंदर आने लगती है और विलियम मार्कस की करतूतों के बारे में बताता है कि कैसे आर्टिकल 8 के दौरान इसने तबाही मचाई थी बेकसूरों को मारकर और इसने ही ऑर्डर दिया था पीटर को। जीक इस पैरल पर निशाना लगाकर अपने पापा को नीचे उतार लेता है और तभी जीक विलियम को मारने लगता है। गोली की आवाज सुनकर स्वास्थ्य टीम अंदर आने लगती है और वो दरवाजा काटकर अंदर आती है तो मार्कस की तार हवा में दोबारा लटकने लगती है क्योंकि वो तार उस दरवाजे से अटैच थी और मार्कस उनकी तरफ गन पॉइंट करता है जिससे स्वास्थ्य टीम को लगता है कि वो उन पर हमला कर रहा है और वो मार्कस को अपनी गोलियों से भून देते हैं और बेचारा जीक कुछ नहीं कर पाता और विलियम वहाँ से भाग जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।